वैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिकों ने सोचा हम प्रोटॉन का वजन तोलें, तो प्रोटॉन का वजन निकला कितना, 4 निकला, मान लिया है अपन ने। और न्यूट्रॉन का वजन तोला उन्होंने तो कितना निकला, 5 निकला। अब सिंपल सी बात है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नाभिक का वजन तोला ना, तो पता है कितना आया, 8। अब आपको लग रहा होगा सर इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिया होगा, तो सुनो, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खचरा कण होता है, भग देता है, आ जाता है, भग देता है ना, परंतु है नंबर 1 का, इसलिए उसका काउंट नहीं करते। नाभिक के वजन सिंपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन कहलाता है। आखिर ये वजन कम कैसे हो गया, तो सुनो, ये वजन कम इसलिए हो गया क्योंकि जो एक वजन की कमी है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक ताकत बन चुकी है। इस ताकत को हम नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तुम खुद सोचो ना, आखिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल होता है, आई कहां से, ये आता है मास डिफेक्ट से। कहां से आता है, मास डिफेक्ट से आता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक मास को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और आइंस्टीन के समीकरण E = mc², कौन सा समीकरण, E = mc² के तहत यदि आप मास खोगे तो वो एनर्जी बन जाएगी, और एनर्जी खोगी तो वो मास बन जाएगा। तो देखो यहाँ उन्होंने मास खोया तो यहाँ क्या बन गई है, एनर्जी बन गई है। यहीं से कॉन्सेप्ट उठाया, यदि अपन इस एनर्जी को ही तोड़ दें या इस अपन प्रोटॉन नाभिक को ही तोड़ दें तो क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। सिंपल सी बात है ना, मास तोड़ने पर एनर्जी निकलती है, एनर्जी तोड़ोगे तो वो मास में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही है ना, इसका अपन प्रोटॉन या और न्यूट्रॉन का जो मास को तोड़ देंगे, अपन नाभिक को तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, एनर्जी जनरेट होगी। यहीं से ख्याल आया था किसका, परमाणु बम का।